बहुत पुरानी कहानी है। एक बहुत सुंदर सा गांव था जिसमें रोशन और उसकी गरीब माँ और उसके एक भाई रहते थे और वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालते थे। और वो पास के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ काटता और थक जाता तो एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता और आराम करने के बाद लकड़ियों को लेकर पास के गांव में बेच आता। और रोशन को जैसे ही पैसा मिला वो वहां से घर चला गया और माँ से बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी खाने के लिए है वो मुझे लाकर दे दीजिए। फिर माँ ने रोशन और सूरज को खाने के लिए खाना परोसा। फिर सूरज कहता है, रोज रोज का वही खाना, आज तो कुछ नया दीजिए। फिर माँ बोलती है, सूरज बेटा ऐसा नहीं बोलते, जो मिलता है सो खा लो, तुम्हारे भैया बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। रोशन को अपने परिवार का हाल देखा नहीं गया और बहुत दुखी हो गया। और हमेशा की तरह रोशन रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटता और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन रोशन आज बहुत चिंतित बैठा था और सोचता, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे परिवार को बासी बात ना खाना पड़े और कुछ अच्छा खाना खा सके। तभी एक चमत्कार हुआ। उस पेड़ से आवाज आई और पेड़ बोला, ए मेरे दोस्त, तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? कभी रोशन बोला, क्या आप बोल भी सकते हैं? फिर पेड़ बोला। हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ। फिर रोशन ने अपनी पूरी कहानी बताई तो पेड़ ने बोला, अच्छा, ये बात है। फिर पेड़ ने रोशन को एक छड़ी दी। फिर रोशन बोला, इस छड़ी का मैं क्या करूँगा? फिर पेड़ बोला, ये छड़ी कोई मामूली छड़ी नहीं है, ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो खाना खाना चाहते हो ये जादुई छड़ी तुम्हें दे देगा। फिर रोशन बोलता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, इसका मतलब मैं और मेरा परिवार अब कुछ भी खा सकते हैं। फिर रोशन वहाँ से छड़ी लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है और माँ को देखता है और माँ बोलती है, ये तुम्हारे हाथ में कौन सा छड़ी है? ये छड़ी से क्या होगा? फिर रोशन बोलता है, माँ ये जादुई छड़ी है और हम इससे खाने के लिए कुछ भी मंगवा सकते हैं। फिर सूरज बोलता है, सच में भैया, मैं कुछ भी मंगवा सकता हूँ। फिर रोशन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए सूरज? मुझे पूरी सब्जी और खीर चाहिए। फिर रोशन उस छड़ी को गोल घुमाया और सच में जो उसका भाई मांगा था वो जमीन में आ गया। फिर उसकी माँ बोली, ये तो सच में जादू है। और उस दिन सबने भरपेट खाना खाया। फिर अगले दिन रोशन जंगल लकड़ी काटने गया और फिर से पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया। फिर घर वहां से चला आया। तब तक उसका भाई जादुई छड़ी से खाना मंगाकर खाकर सो गया और उसकी माँ बाजार चली गई थी। फिर रोशन जंगल से भूखा घर आया और उसने जादुई छड़ी घुमाया और खाने के लिए रोटी पनीर सब्जी मंगवाया। लेकिन जादुई छड़ी दिन में एक ही बार ही काम करता, जिससे काम नहीं कर रहा था। फिर रोशन की माँ भी बाजार से घर आई और रोशन रो रहा था। फिर माँ बोलती है, रोशन बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? फिर रोशन बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है और मैं छड़ी घुमाया तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि सूरज छड़ी से खाना मंगाकर खाकर सो गया है। फिर माँ ने सूरज को समझाया, बेटा सूरज, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करो, खुद के बारे में सोचने वाला स्वार्थी कहलाता है। हमें हमेशा कुछ भी सामान बांटकर खाना चाहिए, फिर चाहे कम हो या ज्यादा। फिर सूरज को अपनी गलती का पछतावा हुआ और रोशन और माँ से माफी मांगी। तब तक बहुत देर हो गया था, क्योंकि रोशन और उसकी माँ को सूरज का स्वार्थ के कारण भूखा रहना पड़ा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि खुद के स्वार्थ के चक्कर में दूसरा को भूखा ना रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।